के लिए मजलिसों को भी इतना तूलानी नहीं होना चाहिए, समेटिए। अय्याम अज़ा में ख़ास करके बहुत सी बातें थी जहन में, अब उनका कहने का वक्त नहीं रह गया। कब करना है? पहली चीज़, मजलिसों को, अज़ादारी को इतना तूलानी न कीजिए कि इंसान के तहम्मुल के लायक न रह जाए। आप में या मुझ में 2 आदमियों में इतना दम है, 4 में इतना दम है, दोनों हाथों से 2 घंटे में मातम कर सकता हूँ मिसाल के तौर पर मेरा जवान, लेकिन सब में इतना दम नहीं है। उसे शर्मिंदा न कीजिए। ये न लगे कि अज़ादार नहीं हाथ रोके खड़ा है। मैं बहुत वक्त गुजर गया, मैं खत ये नहीं छोड़े देता हूँ शर्म अपने किसी अमल से किसी और, आप कहें शर्मिंदा क्यों करूँगा? सुनिए, मिजाज मासूम समझिए। घंटों नौहे, घंटों मातम, लंबी लंबी मजलिसें, लंबे लंबे ये सब जो हम कर रहे हैं, जो इससे महरूम हो रहे हैं उसके जिम्मेदार, और अगर वो शर्मिंदा हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं देखो मातम से भाग गए, जुलूस से भाग गए। तहम्मुल की हदों में हर चीज़ को रखिए। अगर हमारे बुजुर्गों में ज़्यादा वक्त था, उनके पास कम मशगूलियत थी, उनके पास ताकत ज़्यादा थी, बदन में क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा थी, धूप की, गर्मी की, खड़े होने की, चलने की। अब हम सब जंगल के दरख्त नहीं रह गए, गमले के फूल हो गए। तो इन गमले के फूल लड़कों और जवानों को आप इतना ज़बरदस्ती करेंगे तो ये ज़बरदस्ती उनको भगा देगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप किसी फुटबॉल को हौज में डुबाएं तो हाथ से दबाए रखेंगे तो जितनी देर दबाए रखेंगे रुकेगा, और जैसे ही हाथ हटेगा भाग जाएगा। आप नई नस्ल को आज़ादारी से, इन लंबी लंबी आदतों, इन लंबे लंबे प्रोग्रामों की वजह से, आज़ादारी से, नमाज से, इबादत से, हर चीज़ से दूर न कर रहे हो। खुदा न खास्ता इसका जायज़ा लीजिए। इतना तूलानी हमारे प्रोग्रामों को नहीं होना चाहिए, समेटना चाहिए, तहम्मुल के अंदर लाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, बहुत अहम बातें जल्दी से सुना देना चाहता था मगर मैं माजरत का खा हूँ, वाक़ई बात भी लंबी हुई और बातें पूरी कह भी न सका। दूसरी बात ये, पूरे अभी मैं सुना रहा था दिल दुखाना। इमाम के साथ एक साहब हज में सब जा रहे थे, काफिला साथ था, एक साहब हैसियत था, बहुत भेड़े लेके आया था, ऊँट भेड़े रोज़ काट काट खिला रहा था। कितना अच्छा काम था। जो हाजी साथ आए हैं उनको ऊँट और भेड़ें काट काट खिला रहा, जिनको नसीब नहीं, सवाब ही सवाब है ना। मगर इमाम एक दिन बुलाया, कहा तुम ये जो कर रहे हो तुमने कभी सोचा तुम दूसरों को जलील कर रहे हो? उसने कहा मौला ये न करो। क्यों मौला, मैं तो नेकी के लिए कर रहा हूँ, लोगों को खिला रहा हूँ। सुने, दीन कितना हसास है और हमको कितना हसास होना चाहिए जो हम शिया हैं, जब उनके चाहने वाले। कहा तुमने कभी सोचा तुम रोज़ भेड़ें बकरियाँ काट काट खिला रहे हो? कहा मौला खुशी के लिए उनकी। कहा ये भी सोचो अगर उनमें से जितने हैं उनमें तुम्हारे जैसे साहिब हैसियत नहीं है, तुम्हें खिलाते देख के उनका कलेजा महसूसता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उनको जो ये दिल को अजियत पहुँच रही है, इससे बचाने के लिए ये न करो। अल्लाह करे कि आप तक बात पहुँची हो। मैं